प्रिय बच्चों, अब तक हम लोगों ने गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड के कई पाठों का अवलोकन किया। अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। जो पहला गद्य खंड का पाठ है, मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। मैंने अपने प्रथम वीडियो में ये भी बताया था कि मित्रता कहते किसको है, मित्र किसे कहते हैं। मित्र वह अमूल्य औषधि है जिसे अगर एक बार किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वह उसे दौड़ के पकड़ लेता है। मित्र मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, संकट का साथी होता है, सहयोगी होता है। यहाँ लेखक ने मित्र के तमाम गुणों के सामने बताया कि वास्तव में मित्र कहते किसको है। सुख के समय तो तमाम लोग आपके सहयोगी हो जाते हैं। रहीमन संपत्ति के रह चाहु जिस रहते घेरे, विपत्ति पड़त सब हूँ संग छाड़ तको नयावत नेरे। यह कह करके रहीमदास ने यह साबित किया कि जो संकट के समय साथ दे वही मित्र है। आधुनिक समय में तो मित्रता की परिभाषा ही बदल गई है और हम मित्र बनाते समय उसके चारित्रिक गुणों को नहीं देखते। बस दो चार गुण हमारे जेहन में आ जाते हैं। वो हंसता हो, हंसमुख हो, बहादुर हो, सुंदर हो, बस झट से मित्र बना दिया। हम उसकी जांच परख नहीं करते। बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो कई दुकानों पर जाकर के तोल मोल करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, छूते हैं, देखते हैं, परखते हैं और तब एक सब्जी लेते हैं। लेकिन मित्र जैसी अमूल्य निधि की खोज के समय हम कुछ भी ध्यान में नहीं देते, झट से मित्र बना लेते हैं, जिसका परिणाम कभी कभी बड़ी भयानक रूप से सामने आता है। इसलिए मित्र बनाते समय आप बिल्कुल ठोक बजा के जांच परख के निर्णय लें, नहीं तो आप किसी भी अनजाने संकट में पड़ सकते हैं। अब हम अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। क्लास में तो पूरा पाठ ही पढ़ के बताया जाता था आपको, लेकिन यहाँ पूरा पाठ्यक्रम या पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हम जो प्रश्न अभ्यास है उसी पर आपका फोकस करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में किसी भी गद्य खंड से 2 अवतरण देगा, जिसमें से एक को आपको करना होता है और उस गद्य खंड में जो अधोलिखित होगा उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण अधोलिखित गद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए और जो तीसरा प्रश्न होगा उसी गद्यावतरण पर आधारित उसका उत्तर देना होगा। यही महत्वपूर्ण काम है। 2 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। अगर आपके प्रश्न सही है तो आपको पूर्णांक में पूर्णांक मिलने हैं। संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, इतना सही होना चाहिए। चलिए हम अपने पाठ्यक्रम पर पहले अवतरण को पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रकृति अपरिपक्व रहती है। यह ध्यान रखें, ये हम लोगों से तात्पर्य क्या है? ऐसे अबोध लोग जो अभी दुनिया नहीं देखे हैं, बस दुनियादारी में शामिल होने जा रहे हैं, उनका चरित्र, उनका चित्त, उनके भाव बिल्कुल कोरे हैं, ऐसे लोगों की बात की जा रही है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का करना चाहे उसे रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं,
क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यहाँ लेखक ने 2 बातें कही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात मानने के लिए हम विवश हैं तो ये भी मित्रता उचित नहीं, और अगर ऐसा कोई मिल जाए कि जो हमारी ही बातें मानता जाए कि जो आप कहते हैं वो सही है, तो ये तो और ही घातक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा, हमें समझाने वाला नहीं होगा। हमारी बातों में बात मिला देने से समाज में एक नई विसंगति, हमारे जीवन में एक नई विसंगति उत्पन्न हो सकती है। अब जो ये अवतरण है तो उसके नीचे प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ किया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसी में थोड़ी सी चापलूसी करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, प्रसिद्ध आलोचक, समालोचक, हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ आदि आदि। जितना भी आप लेखक की चापलूसी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये तो तब होगा जब आप लेखक के संबंध में जानते होंगे। तो यहाँ मित्रता किसे कहते हैं ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए और लेखक की चापलूसी करिए, पूर्ण अंक आपको मिलेंगे। अब दूसरा खंड है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। क्या है रेखांकित अंश? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हम लोगों से तात्पर्य क्या है? ऐसे युवा, ऐसे अबोध व्यक्ति जो समाज में अभी प्रवेश नहीं किए हैं, कर रहे हैं, समाज की गतिविधियों को जान रहे हैं, अर्थात समाज में अब सामाजिक रीति रिवाजों को जान रहे हैं। ऐसे में उनके सारे निर्णय अपरिपक्व हैं, वो समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी बातों को मनवाते हो उनका भी साथ नहीं करना है, जो हमारी बातों को मानते हो उनका भी साथ नहीं करना है। इसलिए बड़े ही सोच समझ करके और हमें समाज में आगे बढ़ना है। अब जो चाहे राक्षस बनाया, राक्षस अर्थात समाज के मुख्य धारा से जोड़ दे या समाज से में सामाजिक विपरीत परंपराओं को मानने वाले समाज के विरोधी लोगों के साथ हम जुड़े। अब हमारे ऊपर किन लोगों का प्रभाव अधिक पड़ता है? वही लोग अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप हो जाता है, चाहे हम राक्षस बनाए और चाहे मिट्टी। जिस प्रकार मिट्टी से आप चाहे जो भी मूर्ति बनाना चाहे, उसी प्रकार आप मिट्टी के कोरे कागज है, उस कोरे कागज पर आप जो लिखने वाला है क्या लिख देगा, ये मित्र के ऊपर है। तो वो आपको अच्छे मार्ग पर ले चलेगा या ऐसे अकल्पनीय मार्ग पर आपको लगा देगा जहाँ केवल समाज विरोध है, जहाँ केवल बुराई है, भ्रष्टाचार है। अब ये आपके सोच के ऊपर है कि आप किसका साथ पकड़ना चाहते हैं। अगर किसी का बात मानते हैं तो घातक है ही। कोई आपकी बात में हाँ मिलाता है वो भी घातक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। अब इसके नीचे जो प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, इस वाक्य में हम लोगों से किसकी ओर इशारा किया गया है? अभी बताया कि हम लोग कौन लोग? जो समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात युवा। दूसरा, समाज में प्रवेश करते समय व्यक्ति की अवस्था कैसी रहती है? और परिपक्व और अपरिमार्जित रहती है। किन लोगों का साथ करना सबसे बुरा है? जो हमारी बातों में हाँ मिलाया उनका साथ तो बुरा है ही, या हम जिनकी बातों को मानते जाए वो उनका साथ भी घातक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस अवतरण को गद्यांश के साथ पढ़ लेंगे और इसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।